दीदी के बंगाल में कुछ भी संभव है। वो किसी भी असंभव काम को संभव कर सकती हैं। वो कभी रोहिंग्या के लिए रोने लगती हैं, संसद में चिट्ठी फाड़ देती हैं, तो कभी उन्हीं रोहिंग्या का सपोर्ट करते हुए वे स्टेज पे चढ़ के का छी छी का नारा भी लगा सकती हैं। लेकिन आज कोरोना वायरस जैसे संग्राम में, कोरोना वायरस जैसी महामारी के समय में दीदी का एक अलग ही रुतबा देखने को मिला है। दीदी का एक अलग ही चेहरा लोगों के सामने पेश आया है। आपको बता दिया जाए कि कल दोपहर हावड़ा के पास के इलाके टिकियापाड़ा में दंगा हुआ। मैंने दंगा क्यों कहा? क्योंकि दंगे की तरह ही पुलिस वालों के ऊपर भीड़ ने बोतलें फेंकी, पत्थर फेंका और पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा। और उससे क्या हुआ कि कुछ पुलिस वाले भी घायल हो गए और अंत में पुलिस वालों को और साथ में रैपिड एक्शन फोर्स को भी, RAF को, अपनी जान बचा करके टिकियापाड़ा के इलाके से भागना पड़ा। और ये सब क्यों हुआ मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि टिकियापाड़ा जो इलाका है वो एक रेड जोन इलाका है। आपको पता है कोरोना काल में रेड जोन इलाका उन इलाकों को घोषित किया गया है जहाँ पे कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ के जो नागरिक होते हैं, यहाँ के जो निवासी होते हैं, उनके डोर टू डोर जा करके, उनके घर तक जा करके वहाँ की जो सरकार होती है वो खाद्य पदार्थ और जो भी ज़रूरी सामान होता है वहाँ के निवासियों के लिए वो डोर टू डोर जाकर के पहुँचाती है। लेकिन शायद ममता सरकार ये करने में असफल हो गई। वहाँ पे लोग खुलेआम घूम रहे थे। रेड जोन इलाके के होने के बावजूद ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लॉकडाउन है ही नहीं। जब पुलिस वहाँ पे पहुँची, रैपिड एक्शन फोर्स वहाँ पे पहुँची लोगों को लॉकडाउन का पालन करवाने, उनके घरों में भेजने के लिए, तो पूरी की पूरी जो वहाँ की भीड़ थी वो सारी की सारी भीड़ पुलिस वालों के ऊपर और रैपिड एक्शन फोर्स वालों के ऊपर भड़क गई। ये सोचिए जब हो रहा है, जब केंद्र सरकार ने एक कड़ा एक्शन, एक कड़ा कानून निकाला है उन लोगों के प्रति जो लोग कोरोना वॉरियर्स यानी आरोग्य कर्मी और पुलिसकर्मी के ऊपर हिंसा करते हैं कोरोना काल में, उन लोगों के ऊपर जब केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है और उनके ऊपर एक बहुत बड़ा कानून निकाला है जिसके तहत जो भी लोग पुलिसकर्मी या फिर आरोग्य कर्मी के ऊपर हाथ उठाते हैं, हिंसा करते हैं या फिर उनकी संपत्ति को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाते हैं तो उनको कड़ी सज़ा होगी और एक भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। लेकिन दीदी के बंगाल में केंद्र सरकार का ये फरमान, केंद्र सरकार का ये कानून कहीं पे भी सफल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि दीदी के बंगाल में जहाँ पे एक रेड जोन इलाका है वहाँ पे लोग बाहर निकल रहे हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ कि वो लोग कौन थे, वो इलाका किस लिए प्रचलित है और उस इलाके में कौन सबसे ज़्यादा संख्या में रहते हैं। टिकियापाड़ा इलाके के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। टिकियापाड़ा इलाका एक मुस्लिम बहुल इलाका है। मैं ये हवा में बात नहीं कर रही हूँ, आंकड़ों के हिसाब से बात कर रही हूँ। मेरे बगल में लगी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं। मैं आपको वो वीडियो तो नहीं दिखा सकती जहाँ पे पुलिस वालों को मार मार के भगाया जा रहा है, लेकिन आप सोशल मीडिया पे टिकियापाड़ा का वो वारदात, वो जो घटना थी, आप वो देख सकते हैं। टिकियापाड़ा इलाका गूगल पर डालिए, वो तुरंत आपको दिखा दे। और टिकियापाड़ा इलाके का सबसे पहला जो लैंग्वेज है वो है उर्दू और दूसरा लैंग्वेज है इंग्लिश, तीसरी लैंग्वेज है बंगाली। मतलब हिंदी का नामो निशान भी नहीं है। सोचिए, हिंदुस्तान में ही हिंदी का कोई नामो निशान नहीं। हिंदुस्तान के वेस्ट बंगाल में हावड़ा के पास इलाका टिकियापाड़ा में हिंदी लैंग्वेज का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि टिकियापाड़ा इलाका एक मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ के जो प्राइमरी स्कूल हैं जहाँ पे ज़्यादातर टिकियापाड़ा का इलाके का जो लोग हैं वो वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, वो सारे के सारे मुस्लिम स्कूल हैं। मैं आप लोगों के सामने तस्वीर भी लगाना चाहूँगी उन स्कूलों का और नाम भी लेना चाहूँगी। स्कूल का नाम है टिकियापाड़ा मुस्लिम गर्ल्स स्कूल, हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल। ऐसे ऐसे वहाँ पे मुस्लिम स्कूलों के नाम है जहाँ पे ये साफ साफ दर्शाता है कि टिकियापाड़ा इलाके में केवल और केवल मात्र ज़्यादा संख्या में मुस्लिम लोग ही रहते हैं। तो आप यहाँ से आकलन लगा सकते हैं कि जिस भीड़ ने पुलिस वालों के ऊपर हमला किया, रैपिड एक्शन फोर्स के ऊपर हमला किया, वो कौन लोग हो सकते हैं। और आप लोग वीडियो में भी देख सकते होंगे कि ऊंचा पजामा और सर पे टोपी आपको हर किसी इंसान के पास दिख रहा हो। और आपको एक बात और बताना बहुत ज़रूरी है कि टिकियापाड़ा इलाके के जो हावड़ा का जो MLA हैं वो हैं TMC के, मतलब तृणमूल कांग्रेस के ही MLA हैं, जो कि दीदी के MLA हैं, जो साफ दर्शाता है कि दीदी इस घटना पे चुप क्यों हैं, उन्होंने चुप्पी क्यों साध दी है। शायद उनका विधानसभा का इलेक्शन इसके कारण हो सकता है। शायद जिस रोहिंग्या मुसलमानों के लिए हमेशा वो सपोर्ट करती हुई दिखाई देती हैं, शायद
वो यहाँ पे भारी मात्रा में रहते हों, इसलिए दीदी अभी तक चुप हैं। आपको एक और बात जानना बहुत ज़रूरी है। एक रिपोर्ट के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो आपको एक फोटो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, उसमें आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें ये नीचे जहाँ पे मैंने येलो कलर से मार्क कर रखा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, डेथ सर्टिफिकेट कॉज विल बी यूजुअल कॉज, मतलब जो डेथ सर्टिफिकेट होते हैं उनका जो कॉज होगा वो यूजुअल कॉज होगा। लेकिन उसके दूसरी ही लाइन में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इन केस ऑफ कोविड पॉजिटिव, अगर किसी की मौत कोविड पॉजिटिव से हो जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट में क्या लिखना है, नो मेंशन ऑफ कोविड पॉजिटिव। मतलब डेथ सर्टिफिकेट में आपको ये नहीं बताना कि आप इस जो इंसान की, शख्स की जो मौत हुई है वो कोविड पॉजिटिव से हुई है, जो कि ये साफ दर्शाता है कि वेस्ट बंगाल, ममता दीदी, ममता बनर्जी, वो साफ साफ कोविड पॉजिटिव से जो मौतें हो रही हैं उनके आंकड़ा को ठीक वैसे ही छुपा रही हैं जैसे चाइना के वुहान शहर में भी छुपाया गया था। आपने कई दिनों पहले की न्यूज़ सुनी होगी कि सामने आया था कि वुहान शहर में भी कोविड पॉजिटिव से जो मौतें हुई हैं उनका आंकड़ा छुपाया जा रहा था। वैसा ही सेम वेस्ट बंगाल में भी हो रहा है। एक और बात आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि एक रेजिडेंशियल इलाका है वेस्ट बंगाल में ही, वहाँ पे एक अस्पताल की एम्बुलेंस वहाँ पे दिखाई दिया था, जहाँ पे हजमत सूट पहने 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। आप ये वीडियो में देख सकते हैं, हजमत सूट पहने 3 लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, और वो तीनों के तीनों एक लाश को दफनाने आए थे। जिसके बाद वहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने आवाज़ उठाई, लोगों को कहा कि आप पीपीई पहन करके, हजमत सूट पहन करके क्या करने आए हैं। तब उनमें से एक ने कहा कि यहाँ से भागो। मतलब दीदी बिना बताए गवर्नमेंट के आंकड़ों से कोविड-19 केसेस को छुपा रही हैं। ये तो बात मैंने आपको बता दी कि ममता दीदी किस तरीके से अपने आंकड़ों को छुपा रही हैं। शायद ये भी कारण हो सकता है आने वाला विधानसभा चुनाव, जिसमें तभी विधानसभा चुनाव पॉसिबल हो सकता है जब आपके इलाके में कोरोना वायरस फ्री हो चुका हो, जब आपका इलाका कोरोना वायरस से फ्री हो चुका हो और कम से कम आपके इलाके में कोरोना वायरस के केसेस पाए जाते हों, तभी आपके इलाके में विधानसभा इलेक्शन आसानी से हो सकता है। ये भी एक कारण हो सकता है आंकड़ों को छुपाने के पीछे। अब एक और मैं आप लोगों को बात बताना चाहती हूँ। ममता बनर्जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा, लाखों की संख्या के लोगों को जिनको कोरोना वायरस से वो संक्रमित हैं, हम उनको क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सरकार की भी कुछ क्षमता होती है, सरकार की भी कुछ सीमाएं होती है, उसके पार जाके सरकार कुछ नहीं कर सकती है। आपको ममता बनर्जी की भाषा और पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान की भाषा बहुत ही सिमिलर लग रही होगी। साफ समझ में आ रहा होगा, जैसे इमरान खान ने कहा था, हम अपने 8 से 9 करोड़ गरीब जनता के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए हम अपने देश में लॉकडाउन नहीं लगा सकते, ना ही हम लोगों को क्वारंटाइन में रख सकते हैं, क्योंकि सरकार की उतनी क्षमता नहीं है। वैसे ही ममता बनर्जी भी वेस्ट बंगाल में लोगों को मना कर रही हैं क्वारंटाइन सेंटर में रखने के लिए। और आपने देखा होगा भारत के अन्य राज्यों में क्वारंटाइन सेंटर की संख्या बढ़ाई जा रही है, ताकि वो अपने राज्य के लोगों की जान बचा सके, क्योंकि किसी भी प्रदेश के लिए उनकी राज्य की लोगों की जान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो राज्य का जो भी इंसान होता है वो सरकार की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन शायद ममता बनर्जी अपने राज्य के लोगों को अपनी प्रॉपर्टी नहीं मान रही है, तभी वो क्वारंटाइन सेंटर में रखने से लोगों को मना कर रही हैं। और तो और वो ये बात भी कह रही हैं कि जो भी कोरोना वायरस से संक्रमण है वो अपने घर में ही खुद क्वारंटाइन हो जाए, क्योंकि सरकार उनको नहीं रख सकता। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का अंत करती हूँ और आप लोगों से सवाल मेरी इसी वीडियो में छुपा हुआ है कि क्या ममता बनर्जी सच में सत्ता लोभी हैं? क्या ममता बनर्जी के लिए उनके राज्य के लोगों की जान कीमती बिल्कुल भी नहीं है? क्या आज भी ममता बनर्जी रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में ही केवल मात्र सोच रही हैं, क्योंकि वही लोग उनके वोट बैंक हैं? आशा करूंगी कि आप सभी लोग मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर इस बात का उत्तर दें। बहरहाल आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना। आप अगर हमें और ज़्यादा अप्रोच करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में ट्विटर का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक तीनों का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके हमें ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। अगर आप लोगों को लगता है कि हम एक अच्छी खबर दिखाते हैं तो हमें ज़रूर से ज़रूर जाके फॉलो करें। धन्यवाद।